जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लास्ट टाइम वो जो हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कुछ काम कर रहे थे और पेंडिंग हो गए थे, आज वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। डॉट नेट वॉच एंड रन। ओके, लोकल होस्ट 5000 एडमिन एंड क्वेश्चन बैंक। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम कर लेते हैं। जैसे हमने ये काम किया था, ये कोर्सेज का इधर किया था, यहाँ पे ऐड न्यू का बटन लगाया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करवाता हूँ आप लोगों से कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कोर्सेज इंडेक्स, ओके, एंड हैव दिस, ओके। हमने यहाँ पे ये स्टाइल इनलाइन ब्लॉक ये काम किया हुआ था, ठीक है। अगर मैं इस काम को ख़त्म कर देता हूँ तो देखते हैं कि ये चीज़ कैसी लगेगी। ठीक है, ये देखें, ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, ठीक है। वी डोंट नीड कि इसे फ्लोट राइट करें, ठीक है। ये अब यहाँ पे आ जाएगा बटन। ये करने के लिए हम इसके ऊपर जो डिव है, जो कि कॉल एल जी 12 है, हम इसको कहते हैं कि डी फ्लेक्स का मतलब है कि डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक फ्लेक्स ग्रिड बन जाएगा और एक लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, एक राइट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। हमारा जो ड्यू था वो रिजॉल्व हो गया, वी हैव डन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग वी मस्ट लाइक टू हैव के एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं गेट बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ। गेट बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद मैं इसका वर्जन 4.6 पे लेकर आता हूँ एंड कंपोनेंट्स को मैं क्लिक करता हूँ। कंपोनेंट्स के अंदर मैं कहता हूँ फॉर्म्स एंड वी वुड लाइक टू थिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर इस तरह की कोई चीज़ अगर हम करना चाहें, ठीक है, तो ये रेडियो बटन बीच में आ जाएंगे ऐसे। हम कहते हैं नहीं यार, यानी कि इनफैक्ट मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ ऑल एक्टिव, समझ आई, इनएक्टिव। We don't need it to be disabled. ठीक है, ये चीज़। लेकिन ये बटन्स तीनों इसके साथ होने चाहिए, रेडियो बटन, ऐसा ही है ना, ठीक है। और मैं एक और चीज़ चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे पास एक और बटन आए, दैट शुड बी बल्क इंपोर्ट, ओके। ऐड न्यू के बाद बल्क इंपोर्ट, ठीक है। ये तो अब इस तरह की हरकत करता जा रहा है, हमने इसको सेट करना है। क्या करेंगे, हम कहते हैं कि भाई हमारा ये जितना भी डेव और ये चीज़ें हैं, इसको अपने H3 के साथ हम लोग एक डिव में डाल देते हैं। अब क्या होगा, ये वाली डिव और ये H3 आपस में डिस्प्ले फ्लेक्स में आ जाएंगे और चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी हमारी। देखिएगा, पर्पस सॉल्व, समझ आई बात की या नहीं आई है, ठीक है। ओके, अब इनको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं यहाँ पे इज एक्टिव नाम। जब इनका ग्रुप बनाना होता है तो इनका नाम सेम दे देते हैं, रेडियो बटन्स का या चेक बॉक्स रेडियो बटन्स का, ठीक है। और इनकी आईडीज डिफरेंट दे देते हैं, इज एक्टिव
all is active, active or is active, inactive। ठीक है, वैल्यू 0, वैल्यू 1 एंड मेक इट -1 ऑल। ठीक है, फॉर इज एक्टिव अंडरस्कोर ऑल। ये क्यों कर रहा हूं मैं? ये इसलिए कर रहा हूँ कि अगर उसके लेवल पे भी क्लिक करूँ तब भी वो क्लिक हो जाए। जैसे भी ये देखें, लेवल पे क्लिक किया ना तो क्लिक हो गया ना। ठीक है, ये काम करना चाहता हूँ। इज एक्टिव अंडरस्कोर एक्टिव, इज एक्टिव अंडरस्कोर इनएक्टिव। और हम लोग बाय डिफॉल्ट कहते हैं कि ऑल सिलेक्ट हुआ हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऐसा है तो हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक हो गया? ओके, ये चीज़ हम लोग अपने पास यहाँ से कॉपी करते हैं, ये सारे डिव शेप। ठीक है, और इनको उठा के अपने पास क्वेश्चन बैंक में लेके आते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों एंकर्स को यहाँ से कट करता हूँ और इसमें रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक हो गया? और यहाँ से H3 डिस्प्ले इनलाइन, ये सारी कहानी ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ कॉल LG12 के अंदर ही मैं कह दूंगा डीफ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ठीक है, ये जो बटन्स नीचे मैंने कॉपी किए हैं इनमें फ्लोट राइट लगा हुआ है, ये ख़त्म कर दें। फ्लोट राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे एज पर देयर पोजीशंस। ठीक हो गया? गॉट डन। नेक्स्ट अब हमारा काम ये था कि हम लोग ये चाहते थे कि भाई जिस वक्त हम लोग कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यानी कि ये ऑप्शन ग्रुप्स के अंदर चीज़ें आए। क्या हो? ऑप्शन ग्रुप के अंदर चीज़ें आए। तो इस काम को करने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर जो मैं कंट्रोलर्स के अंदर, क्वेश्चन बैंक्स के अंदर, यहाँ से मैं जो रीड कर रहा हूँ डाटा और जो लिस्ट रिटर्न कर रहा हूँ, ये जो लिस्ट रिटर्न कर रहा हूँ, मैं इस लिस्ट को ऐसे रिटर्न नहीं करता क्योंकि ये मैं सिलेक्ट लिस्ट आइटम रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ इस तरह की लिस्ट रिटर्न करना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि यार इसको ना कुछ ऐसी लिस्ट रिटर्न हो कि जिसके अंदर ना लेट्स से यहाँ पे ऑप्ट ग्रुप मिले से इसकी डिटेल। ठीक है, और यहाँ पे टॉपिक्स के अंदर इसको एक पूरी कलेक्शन मिल जाए। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक। समझ आ रही है? और यहाँ पे क्या हो कि लेट्स से टॉपिक आईडी हो 1 और इस तरह चीज़ें चलती रहें। ठीक है ना? इसको मुझे पार्स करना आसान होगा, ऐसी कलेक्शन को पार्स करना मेरे लिए बहुत आसान होगा अगर ऐसा मुझे मिल जाए। ऑप्ट ग्रुप के बजाय मैं इसको मॉड्यूल कह देता हूँ। ठीक है ना? मॉड्यूल आईडी और यहाँ पे मॉड्यूल का नेम आ जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन रखना चाहो वो कोई मसला नहीं है।
क्या ख्याल है? सही है ना? ये चीज़ अगर ऐसी हो तो मेरे लिए jQuery में इसको मैनेज करना आसान है। इसकी बेस के ऊपर मैं ऑप्शन ग्रुप्स और ये सारी चीज़ें बना सकता हूँ। तो ये काम करने के लिए मैं करता क्या हूँ, मैं अपनी व्यू मॉडल्स के अंदर जाता हूँ। व्यू मॉडल्स के अंदर जाके मैं इसको ये कहता हूँ कि ऐसा करो यार, एक क्लास बनाओ। ये क्या क्लास होगी? दैट विल बी मॉड्यूल लिस्ट व्यू मॉडल। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इसको ये कहता हूँ कि ऐसा करो कि दो चीज़ें बना दो, दैट्स मॉड्यूल आईडी और मॉड्यूल का नेम। ठीक है, और इसी तरह एक और व्यू मॉडल बना दो, दैट दैट विल बी और टॉपिक लिस्ट व्यू मॉडल। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर दूं, दैट्स माय टॉपिक आईडी और टॉपिक का नेम। ठीक है, और यहाँ मॉड्यूल लिस्ट के अंदर मैं इसको कहता हूँ कि वी शुड हैव अ लिस्ट ऑफ टॉपिक लिस्ट व्यू मॉडल, देयर आर टॉपिक्स। ठीक, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसको क्या कहता हूँ कि टॉपिक्स इज इक्वल्स टू न्यू टॉपिक लिस्ट। सही। अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई तुमने क्या काम करना है, तुमने मॉड्यूल लिस्ट व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना है, कलेक्शन बनानी है। ठीक, और तुमने क्या करना है कि इस कोर्स के अंदर से मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब ये मॉड्यूल उठा के लाए तो उस कोर्स के सारे मॉड्यूल उठा के लाए और अलॉन्ग विद द टॉपिक्स उठा के लाए। ये जो ट्रू करने से होगा ये कि मुझे दूसरी हिट नहीं करनी पड़ेगी टॉपिक्स को फेच करने के लिए। मेरी बात समझ आई? क्योंकि जब मैं ट्रू कर देता हूँ तो इंक्लूड डिटेल्स ट्रू हो जाता है और वो इंक्लूड की खुद ब खुद हिट करेगा। मैं कहता हूँ मॉड्यूल इन मॉड्यूल्स। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मॉड्यूल डॉट टॉपिक्स, मॉड्यूल के सारे टॉपिक्स उठा के ले आएगा। ठीक है, ये क्या किया, देखो मैंने इसको कहा कि लिस्ट ऑल मॉड्यूल्स along with list of topics। ठीक है, तमाम मॉड्यूल उठा के लाएगा और हर मॉड्यूल के अंदर जितने भी क्या टॉपिक्स हैं वो भी उठा के लेकर आएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, उसके बाद मैंने जब इसको कहा, मैंने कहा ठीक है यार, अब ये वी डोंट नीड टू हैव द ऑप्शन ग्रुप लाइक दिस, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको ये कहूँगा कि ऐसा करो कि तुम यहाँ पे वार, ये अंदर आया ना टॉपिक एंड मॉड्यूल डॉट टॉपिक, तो मैं कहूँगा इसको अच्छा चलो यार वार टेम्प, बल्कि काम करते हैं, वी शुड मेक इट लाइक, अगर हमने ये काम कर दिया है तो हमें करना ये चाहिए कि ये अंदर आ गया तो हम कहेंगे मॉडल डॉट बल्कि को वार टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू मॉड्यूल लिस्ट व्यू मॉडल। ठीक है, और इसको ये कह दो कि इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर मॉड्यूल आईडी, इट शुड बी द मॉड्यूल डॉट आईडी हमारी प्राइमरी की, और मॉड्यूल का जो नेम है दैट शुड बी मॉड्यूल डॉट टाइटल। ठीक हो गया, और फॉर ईच का जब इसके अंदर लग गया तो मैं इसको ये कहूँगा कि तुम एक काम करो कि टेम्प डॉट टॉपिक्स डॉट ऐड न्यू ऑफ
टॉपिक लिस्ट व्यू मॉडल, ठीक है ना। और क्या करो कि टॉपिक आईडी को क्या साइन कर दो, दैट्स टॉपिक डॉट आईडी, और टॉपिक के नेम को साइन कर दो टॉपिक डॉट टाइटल, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ बाहर निकलते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलते हुए हम कहेंगे ओके मॉड्यूल्स, नॉट मॉड्यूल्स, मॉडल डॉट ऐड क्या चीज, टेम्प, ऐसा ही है। और यहाँ पे रिटर्न क्या कराऊंगा मैं, मॉडल, ठीक है। आप देखें कि जब ये कॉल होगा कोर्स को ना, ये देखें अब मैं किसे कहता हूँ, पेज डाउन, मैं इसे कहता हूँ कि हाँ भाई जिस वक्त ये डाटा उठा के लेकर आ रहा है, फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये जो रिस्पांस हमें मिल रहा है, इस रिस्पांस को जरा देखें क्या मिल रहा है, ठीक है, जरा और से देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट आर, कोर्स क्या मिला मुझे, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है एडवांस सी शार्प मिला ना, मॉड्यूल आईडी भी मिल गया और मॉड्यूल का नाम भी मिल गया, और उस मॉड्यूल के अंदर जितने टॉपिक्स हैं वो भी मिल गए। हम यही चाहते थे ना, इसी फॉर्म में डाटा चाहते थे ना, क्या ख्याल है, इसी फॉर्म में हम डाटा चाहते थे, ये डाटा हमें मिल गया। अब इस डाटे के साथ हमने करना क्या है, इस डाटे के साथ हमने अब जेक्यूई की थोड़ी सी खेल कूद करनी है, ठीक है। उसको करने के लिए मैंने एक छोटा सा काम पहले से यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, दैट इज कि जो भी हमें डाटा मिल रहा है, अब देखिए अब हमने सबसे पहले काम क्या करना है, थोड़ा सा अगर हम लोग सोच के चलेंगे तो काम बड़ा आसान रहेगा। देखो ये इस चीज को हम लोग फिलहाल नीचे कर देते हैं, यहाँ सबसे पहले हम लोग अपना एक सूडो कोड लिखते हैं। हमें लूपिंग करनी है किस चीज के ऊपर, हम सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई देखो हमारे पास आउटर एलिमेंट कौन सा है, मॉड्यूल, यानी कि मैं टॉपिक्स को अगर बंद कर दूं, इसको बंद कर दूं तो इसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बाहर वाली चीज के ऊपर मुझे लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पे कोई लूप लग जाए, लूप फॉर मॉड्यूल्स, ठीक है, और मैं कहता हूं कि एंड लूप, ऐसा ही है। और ये जो लूप लगा है, इस लूप में मैं अपना ऑप्शन ग्रुप क्रिएट करूं, ठीक है ना, और इसको पॉपुलेट कर दूं, ऐसा ही है। फिर इसके अंदर मैं एक और काम करूं कि यहाँ पे एक और लूप लगाऊं, लूप फॉर व्हाट, टॉपिक्स, एंड लूप करूं, और यहाँ पे मैं क्या करूं, ऑप्शन को क्रिएट करूं और पॉपुलेट करूं, क्या ख्याल है, बन जाएगी ना चीज। यही काम मैंने यहाँ पे इसके अंदर करना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये जितना भी डाटा आ रहा है मैं इसको कहता हूँ कि मॉड्यूल्स इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट मॉडल में जो भी डाटा है, ठीक है। मैं इसको खत्म करता हूँ, इसको फिलहाल कंसोल लॉग करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग मॉड्यूल्स, खुद नाम रख दिया ना जानबूझ के ताकि मुझे एक क्लैरिटी रहे चीज़ क्या आ रही है। दोबारा इसे फेच करके देख लेते हैं, आर वी गेटिंग द सेम रिस्पॉन्स, यस वी आर गेटिंग द सेम रिस्पॉन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करूंगा मैं,
मैं यहाँ पे jQuery का फॉर ईच का लूप लगाऊंगा। jQuery फॉर ईच लूप कैसे लगते हैं? jQuery की कॉल जब भी होती है वो डॉलर डॉट के साथ होती है। दिस इज jQuery। अब API कॉल कर रहा हूँ तो मैं ईच करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी कलेक्शन को पास करवाता हूँ और इधर मैं अपना फंक्शन देता हूँ। सही है। अब मैंने करना सिर्फ इतना काम है कि मैंने अपना ऑप्शन ग्रुप क्रिएट करना है और ऑप्शन ग्रुप को एक लेबल असाइन करना है, लेबल क्रिएट करना है ऑप्शन ग्रुप में। कैसे करूंगा? मैं कहूँगा ओके वार ऑप्ट ग्रुप, ठीक है। अब मैं jQuery को कहूँगा कि भाई ऑप्शन ग्रुप क्रिएट करो। jQuery को ऑप्शन ग्रुप क्रिएट, यानी कि आप या तो आप HTML को यूज़ कर सकते हैं प्लेन, जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, या jQuery की API को यूज़ कर सकते हैं। jQuery की API के अंदर अगर यूज़ करना है तो मैं कहूँगा ऑप्ट ग्रुप, OPT GROUP, ऑप्ट ग्रुप। ये ऑप्शन ग्रुप मुझे बना देगा। अब मैं कहूँगा ऑप्ट ग्रुप डॉट एट्रीब्यूट, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करना है। कौन सा? लेबल के नाम से। इसे वैल्यू क्या देनी है? वैल्यू देनी है जी मॉड्यूल्स ऑफ इंडेक्स के अंदर से कौन सी वैल्यू देनी है? मॉड्यूल ऑफ इंडेक्स के अंदर से नाम क्या देना है? नेम। इसको और इसको, ये दो चीजें हमें चाहिए, ये दो, ये चीज और ये चीज। पुल इट डाउन, यस, डॉट नेम, ठीक है। और इधर से बाहर निकलते हुए, ठीक है, मुझे एक काम ये करना है कि, सॉरी, इधर से बाहर निकलते हुए मुझे अपने ये जो ऑप्शन ग्रुप है ना इधर ऐड करवाना है इस लिस्ट के अंदर, यानी कि इधर से जो बाहर आऊंगा ना यहाँ पे, अब मुझे चाहिए कि मैं इसको अपेंड करवाऊंगा। क्या अपेंड कराऊंगा? ऑप्शन ग्रुप। जानबूझ के मैं सिर्फ इतना काम कर रहा हूँ, अभी मैं अगला काम भी लेकर आऊंगा, ठीक है। लुक एट दिस, इज इट ओके? यस, दैट्स गुड। ये अनक्लिकेबल होते हैं। ऑप्शन ग्रुप आ गए। अब ऑप्शन ग्रुप के अंदर अब मजीद हमने क्या करना है? यहाँ पे आना है। अब मजीद यहाँ पे डॉलर डॉट ईच का हमने लगाना है, ठीक है। अब ये डॉलर ईच किस पे लगाना है? हम कहेंगे ओके मॉड्यूल्स ऑफ इंडेक्स डॉट, ठीक है। क्या चीज? व्हाट डॉट? डॉट टॉपिक्स, डॉट टॉपिक्स, सही है। फंक्शन, दोबारा एक लूप का वेरिएबल यानी कि इंडेक्स का वेरिएबल बनाना है, मैं इसको लोकेशन कह देता हूँ। क्या ख्याल है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब मैंने एक और वेरिएबल बनाना है, क्या? मैं इसे ऑप्शन कह देता हूँ। ऑप्शन इज इक्वल्स टू डॉलर। मैं जीकेडी को कहता हूँ यार कि ये तुमने एक ऑप्शन बना देना, और ऑप्शन के अंदर मैंने डॉट क्या, अब मैंने ना इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी है? एक इसका नेम और एक वैल्यू, दो चीजें ऐड करनी है, ठीक है। यानी कि मुझे अब ऑप्शन की दो चीजें ऐड करनी है, एक नेम जिसको टेक्स्ट कहते हैं और एक वैल्यू ऐड करनी है। ये आप सिंपल ए डबल टी एट्रीब्यूट के थ्रू भी ऐड कर सकते थे और ये वैल और टेक्स्ट के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। आप कहें वैल, ठीक है, और वैल्यू देनी कितनी है? क्या वैल्यू होनी चाहिए? हम कहेंगे कि ऑप्शंस ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ इंडेक्स और टॉपिक ऑफ लोकेशन डॉट वैल्यू क्या देनी है? टॉपिक आईडी। समझ आई बात की? इसको अगर मैं खोल लूँ, वैल्यू क्या देनी है? टॉपिक आईडी, लेकिन टेक्स्ट क्या देना है? नेम।
ठीक है, सही है। अब मैं कहूँगा ऑप्ट ग्रुप डॉट अपेंड, ठीक है। इसके अंदर अपेंड करना है क्या चीज़, इसके अंदर अपेंड करेंगे ऑप्शन, ठीक है। इसके अंदर अपेंड करना सिंपल ऑप्शन, दैट्स ऑल है। हाँ जी, नेम कर देते वरना हमारे पास गड़बड़ आनी थी। खैर, वो डिस्प्ले में गलत नज़र आता, लेकिन ठीक है, आप करके देख लें। ठीक हो गया ना, मिल गई ना वो चीज़ जो हम चाहते थे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। ये लास्ट टाइम था जो कि हम चीज़ ज़रा फंस के बैठ गए थे, क्योंकि हम लोग सेलेक्ट लिस्ट आइटम के थ्रू इसको देख रहे थे। फिर बाद में मैंने सोचा इसको इम्प्लीमेंट किया जेक्यूरी के थ्रू, इट्स क्वाइट ईजी कि हम लोग जेक्यूरी के थ्रू ये काम करें। लेकिन जेक्यूरी के थ्रू करेंगे तो फिर पीछे से वो चीज़ें उस तरह मैनेज करके लेंगे। हो गया। अच्छा, अब हम लोग ये कहते हैं कि भाई जब ये टॉपिक सेलेक्ट हो, ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्ट होके आए नीचे, ठीक है। अच्छा, हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे ना ये चीज़ तंग कर रही है, तो हम इसको ना फुटर के अंदर पेस्ट डाउन फुटर। और ठीक है, चलो। अच्छा, फिर हमें फेविकॉन भी मसला दे, खैर फेविकॉन बाद में ऐड करेंगे, एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल ऐड दिस थिंग। अभी तक ये चीज़ ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जिस वक्त ये कोई टॉपिक सेलेक्ट हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस लिस्ट होके आ जाने चाहिए। क्वेश्चंस की लिस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल गेट द सेम थिंग इनटू द वर्क व्हिच वी हैव डन विद द कोर्सेज, ठीक है। हम लोग कोर्स कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, और कोर्स कंट्रोलर के अंदर भी हमने ये ऑलरेडी चीज़ इंप्लीमेंट की हुई है, लिस्टिंग वाला काम, ठीक है। हम इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोलर सी एस के अंदर आते हैं, और इसके अंदर पेज अप, पेस्ट इट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैटेगरी आईडी नहीं मिलेगी, बल्कि हमें टॉपिक आईडी मिलेगा, ऐसे ही है, सही है। और ये कोर्स लिस्ट नहीं होगा, ये होगा हमारे पास क्वेश्चन लिस्ट, ठीक हो गया, दैट्स गुड। अच्छा, अब क्वेश्चन लिस्ट के जब हमने काम करना है, तो हमें यहाँ पे ऐड न्यू क्लास, दैट विल बी क्वेश्चन लिस्ट व्यू मॉडल, ठीक हो गया। एजुकेशन के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाएं, और क्वेश्चन के अंदर हमारे पास के हम ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और डिफ़िकल्टी लेवल एज इट इज़, टाइप, ठीक है। अच्छा, अब ये टॉपिक को मैं ऐसे नहीं, बल्कि टॉपिक को मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ। आपको बताता हूँ ये कैसे कवर करूँगा, चॉइसेस को नंबर ऑफ चॉइसेस बताऊँगा, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे एंटिटी बेस के अंदर मेरे पास एक चीज़ पड़ी हुई है, दैट इज़ आईडी इज एक्टिव क्रिएटेड, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आईडी इज एक्टिव, आईडी इज एक्टिव क्रिएटेड, ठीक है। तो इसको मैं क्वेश्चन आईडी ही कह देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक व्यू मॉडल बन गया, सही। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसका व्यू कंपोनेंट बनाना है। वही कोर्स वाले को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, और कोर्स को मैं क्वेश्चन लिस्ट व्यू कंपोनेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और कोर्स को क्वेश्चन बना देता हूँ,
ठीक, make it topic ID and topic. Okay, get questions, don't return it like this. Var model result is equals to this. Okay, topic ID. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि var model is equals to result dot select besides that. अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं होगा, that will be question list view model dot, ठीक है, view of question list view model, this will be the object of this. और यहाँ पे हम लोग करेंगे रिटर्न मॉडल, ठीक। अब उसकी पूरी मैपिंग डिफाइन कर लें, या बाद में हम आएंगे यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑटो मैपर इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिलहाल हम अपनी मैपिंग लिख देते हैं, हम कहते हैं यार कोई मसला नहीं है। चॉइसेस इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, पी डॉट चॉइसेस डॉट काउंट, ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है। उसके बाद क्रिएटेड पी डॉट क्रिएटेड, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल पी डॉट डिफिकल्टी लेवल, फिर इज एक्टिव पी डॉट इज, फिर क्वेश्चन आईडी पी डॉट आईडी, उसके बाद क्वेश्चन टाइप पी डॉट क्वेश्चन टाइप, उसके बाद टेक्स्ट पी डॉट टेक्स्ट, उसके बाद टॉपिक पी डॉट टॉपिक डॉट टाइटल, and that's topic id p dot topic id, done everything well, okay, कोई इशू नहीं इस चीज के अंदर, के डन, दैट्स गुड। हम लोग कहाँ जाएंगे, शेयर के फोल्डर के अंदर जाएंगे और कंपोनेंट्स, और यहाँ पे कोर्स लिस्ट है, इसको कॉपी पेस्ट कर लें, दैट शुड बी योर क्वेश्चन लिस्ट, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्वेश्चन लिस्ट व्यू मॉडल, ठीक है जी। क्वेश्चन का हम लोग बताएंगे कि टेक्स्ट क्या है, कब बना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्वेश्चन को शो करें तो इसका लेवल, ठीक है, और इसकी टाइप और इसकी चॉइसेस, ठीक हो गया, और स्टेटस सही हो गया। अच्छा, कंट्रोल एच कोर्स को क्वेश्चन में चेंज, क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट क्रिएटेड, उसके बाद क्या है, डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन टाइप, choices, and we need status, ठीक। और यहाँ पे सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आईडी आ जाएगी, सही। and it will be question bank, ठीक है जी, क्वेश्चन बैंक, दैट्स गुड। कंट्रोल होम, क्लियर है, ठीक है, यहाँ आ जाए एंड। अब हमने सिंपल इतना काम करना है जो कि हमने अपने पास कोर्स के
आईडी चेंज पे किया हुआ था, ये था ना, सर्च कैटेगरी आईडी चेंज पे किया हुआ था ना। इसकी किस पे चेंज होगा देखो ना, इसकी टॉपिक आईडी की चेंज के ऊपर होगा ना। सर्च टॉपिक आईडी का जब चेंज अगर होगा तब इसके साथ वही काम किया जाएगा। स्टूडेंट, ये तो उसकी लिस्टिंग है। सर्च कैटेगरी नहीं है, सर्च टॉपिक आईडी चेंज, टॉपिक आईडी, सर्च टॉपिक आईडी। और लोड क्वेश्चंस नहीं, हम कहेंगे लोड, सॉरी कोर्सेज नहीं, लोड क्वेश्चंस। ठीक है, और इसका मैं टॉपिक आईडी बोल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये वाला फंक्शन हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं, लोड कोर्सेज वाला। क्या ख्याल है? ठीक है, और इसको मैं लोड क्वेश्चंस कह दूंगा और दैट शुड बी टॉपिक आईडी। और ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन बैंक, दैट इज टॉपिक आईडी। और पैरामीटर आगे जो रिसीव हो रहा है वो भी टॉपिक आईडी है। और यहाँ पे जस्ट डिव एलिमेंट के अंदर ला के हमने डाटा शो करवाना है, दैट इज नेम्ड एज क्वेश्चंस, क्वेश्चंस डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अगर मैं इसको एक दफ़ा दोबारा स्टार्ट कर लूँ, दैट विल बी मच बेटर। F12 ज़रूर किया करें ऐसे केसेस के अंदर, ताकि आपको पता चले कि कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन पीछे डाला हुआ था। सही होगी बात। नेक्स्ट टाइम हमारा काम क्या है जी? नेक्स्ट हमारा काम ये है कि देखें अब ऐड नहीं, सेम यही काम हमने इधर भी करना है, ऐड न्यू के अंदर यही जो काम चीज़ है। तो ये वाला काम जो है हम लोग अपने पास ये जो सर्च कोर्स आईडी डॉट ऑन वाला काम है, ये वाला क्रिएट के अंदर भी मैं करवा देता हूँ। जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर भी सेम यही काम, ये कोर्स आईडी डॉट ऑन चेंज किया हुआ, ये टॉपिक। इसको चेक कर लें, ये कोर्स आईडी है ना कि सर्च कोर्स आईडी है जनाब, ओके, दैट्स कोर्स आईडी। इधर इसका नाम कोर्स आईडी है, सर्च कोर्स आईडी नहीं है। ठीक, ये ख़त्म कर दें, ये ख़त्म कर दें, सर्च टॉपिक ख़त्म कर दें, सर्च टॉपिक, सर्च ख़त्म कर दें टॉपिक में से, और इधर से भी सर्च ख़त्म कर दें। इट वुड बी द सेम थिंग। ठीक है, बिल्ड और सही है ना, यही चीज़ चाहिए ना हमें यहाँ पर। डन। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है? नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हम लोग यहाँ पे चाहते हैं काइंड ऑफ, ये तो टाइप हो गया। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल भी चाहिए, क्वेश्चन की वो चीज़ें भी चाहिए, ऐसा ही चाहिए ना। यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल भी चाहिए और क्वेश्चन की टाइप भी चाहिए जिसको यूज़र सेलेक्ट कर सके। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि पेज अप, ये टेक्स्ट है। ओके, चलें एक काम करते हैं, इसको करते हैं कॉपी पेस्ट। ओके, हम इसे कहते हैं कि दैट इज, इसे कहते हैं डिफ़िकल्टी लेवल
ठीक है, और इसको 6 कर देते हैं, इसको भी 6 कर देते हैं, और क्वेश्चन टाइप। ठीक, और यहाँ पर हमें इसी तरह का ये ग्रुप चाहिए ना। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल हमारे पास 3 तरह के हैं। ठीक है, नंबर 1 इज बिगिनर, ऐसा ही है ना, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड, ऐसा ही है ना। तो हम इसका जो नाम है ना, अब इसका नाम हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन इधर जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये डिफ़िकल्टी लेवल मौजूद है। ठीक है, तो इसका नाम करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल। ये ज़रा गौर से देखें जो मैं काम करता हूँ। इसका नाम वो रखना है जो नाम आपका उधर हो, खैर कुछ भी रख लेकिन नाम वही रखते हैं। आईडी डिफ़िकल्टी लेवल अंडरस्कोर बिगिनर। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल अंडरस्कोर, बल्कि अगर इसको मैं ये काम करूँ, इसको मैं ASP फॉर डिफ़िकल्टी लेवल कर दूँ फिलहाल, ये चीखेगा तो सही। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। वैल्यू 2 1 ASP फॉर 3। ठीक है, अच्छा, अब चक्कर होगा ना इसके साथ। इसकी मैं अगर आईडी ये देता हूँ, चलिए इस चीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा। नेम आईडी इज इक्वल्स टू, अच्छा चलो एक काम करें, इस फॉर की ज़रूरत नहीं है, मैं फिलहाल ये वाला फॉर ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये चीज़ ठीक चल रही है। हम्म, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक करने से नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे काम चल रहे हैं। खैर वो अभी हम लोग इसको बियर कर लेते हैं। अच्छा, ये अब लेबल है, और लेबल और ये डिव्स इकट्ठे आ रहे हैं, तो हम लोग इसको काम करते हैं। ये असल में फॉर्म चेक लाइन हुआ है ना, इसको मैं अगर मैं डिव कर दूँ, इसको यहाँ से कट करें ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। अब ये नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज़ इसके साथ मैं करना चाहता हूँ, वो ये कि इसको कहता हूँ कि जो पहली ऑप्शन है ये चेक्ड होनी चाहिए। पहली ऑप्शन चेक्ड है। क्लियर होगी बात, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट यही चीज़ मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन टाइप जो है वो मेरे पास दो तरह की है। ठीक है,
ठीक है, एक है हमारे पास सिंगल चॉइस, एक है मल्टी चॉइस। ठीक है ना। सिंगल चॉइस से मुराद ये है कि जब भी वहां पर शो होंगी ना ऑप्शंस, तो इन द फॉर्म ऑफ रेडियो बटन शो होंगी, और अगर मल्टी चॉइस होगा तो इन द फॉर्म ऑफ चेक बॉक्सेस शो हो रही होंगी। यूजर एक से ज्यादा कुछ चेक कर सकता है। तो अब हम लोग कहते हैं ओके चॉइसेस। ओके, क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके साथ भी हमने वही किया हुआ है, इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है, ख़त्म करते हैं। अगर बूटस्ट्रैप है तो उसको यूज़ करें, ये बूटस्ट्रैप की बहुत अच्छी ऑप्शन है। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है, वी डोंट नीड मेंशन फ्लोट राइट इवन। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली जो बात है ना वो बड़े मज़े की है। अगली बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि जब हम ऐड के बटन, ऐड न्यू के बटन को दबाएं, तो हमारे पास HTML का एक नया कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, और कंटेंट डिस्प्ले भी हो और वो कंटेंट हमारी कलेक्शन का पार्ट भी बनता रहे। ठीक है, कलेक्शन से मुराद किस कलेक्शन का पार्ट बनता रहे? वो हमारी इस कलेक्शन का, चॉइसेस की कलेक्शन का पार्ट बनता है। ठीक है, चॉइसेस की कलेक्शन का पार्ट बनने का मतलब ये है कि जब भी डेव शो यानी कि ऐड न्यू का बटन दबे, तो वहां पर जितना भी डाटा आए वो चॉइसेस की इंडेक्स एरे में आ रहा हो, इनफैक्ट कलेक्शन में आ रहा हो। ठीक है, अब सोचने की बात ये है कि अगर वो चॉइसेस की एरे में आ रहा है, तो डेफिनेटली एरे शुरू होगी जीरो से। ऐसा ही है ना। वन, हम अगला ऐड करेंगे, टू अगला ऐड करेंगे, थ्री जब अगला ऐड करेंगे, ऐसा ही है। इट्स ये नहीं कि ये देखने में बहुत सिंपल चीज लगती है, कोई मसला ही कोई नहीं। लेकिन लेट से कोई चॉइस यूजर बीच में से कहता है नहीं यार ये चॉइस गलत होगी, ये मैं उड़ाना चाहता हूँ, डिलीट। अब क्या होगा? जब चॉइसेस ऑफ, जब इस डाटे को सर्वर साइड पे पोस्ट करेंगे, तो सर्वर पे जब ये रिसीव होगा, और जब वहां पे आपने फॉर ईच का लूप लगाया हुआ होगा, किस पे? चॉइसेस की एरे के, ऐसा ही है ना। तो ये एरे तो चॉइसेस ऑफ टू के ऊपर आके क्या करेगी? एक्सेप्शन थ्रो कर देगी। ऐसा नहीं है? क्या ख्याल है? इसका क्या हाल है, यानी कि अब ये इंडेक्स हम संभालते रहे, यानी कि जब वो टू उड़ाए तो दोबारा से री इंडेक्सिंग हो, वन उड़ाए दोबारा से री इंडेक्सिंग हो। इट्स नॉट अ सोल्यूशन। तो मैंने एक सोल्यूशन देखा था इंटरनेट के ऊपर, देयर वुड बी मैनी मोर सॉल्यूशंस, लेकिन बिगिन कलेक्शन आइटम। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा, मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, बिगिन कलेक्शन आइटम। ये सारे काम करता है जो हमें चाहिए। ठीक है, मैं अब इसका एक छोटा सा इंट्रो आपको देता हूँ। मैंने ना इसका
पूरा सोर्स कोड यहाँ पे डाउनलोड करके अपने पास रखा हुआ है, जो इस बंदे ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है। इट्स वेरी गुड, एब्सोल्युटली गुड। ठीक है, यानी कि जो हमें चाहिए ये वो चीज़ है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका सोर्स आपके पास मौजूद है, इसलिए आपको ये टेंशन नहीं है कि मैं ये लाइब्रेरी थर्ड पार्टी ऐड कर रहा हूँ तो कल को मुझे पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, या कल को हो सकता है ये लाइसेंस एग्रीमेंट में मुझे ले जाए तो मुझे कहीं फंसा दे। मैं प्रोडक्शन में क्लाइंट को कुछ चीज़ दे चुका हूँ या अपनी प्रोडक्ट के अंदर कुछ चीज़ यूज़ कर चुका हूँ तो पता चले कल को ये लाइसेंस मांग रहा हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सोर्स कोड अवेलेबल है इसका। ठीक है, That's it। तो आप अपनी चीज़ को बिल्ड करें और अपने पास ऐड कर लें, आपको इनफैक्ट न्यूगेट पैकेज मैनेजर से भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये काम ये करता है कि ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक पेज है इंडेक्स HTML का। ठीक है, इस पेज के अंदर ये इसने बटन बनाया हुआ है, ये देखें ये बटन है ना, इस बटन के अंदर इसने क्या किया, BTN ऐड मोर का बटन जो है, इस बटन के क्लिक के ऊपर ये देखें, BTN ऐड मोर के क्लिक के ऊपर क्या कर रहा है, ये एक सर्वर साइड का फंक्शन कॉल कर रहा है। ऐसा ही है न्यू आइटम। ये न्यू आइटम क्या चीज़ है ये है जी न्यू आइटम। ये आपको एक पार्शियल व्यू रिटर्न कर देता है। ऑर्डर आइटम मिला के एक पार्शियल व्यू रिटर्न करता है। वो पार्शियल व्यू कहाँ है, वो पार्शियल व्यू ये है। इस पार्शियल व्यू के अंदर जो मॉडल फिट होना है वो एडिटर फॉर मॉडल किया हुआ है, ये एडिटर टेम्पलेट्स इसने यूज़ किए हैं। ये एडिटर टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि शेयर्ड के फोल्डर के अंदर एक एडिटर टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाया जाता है। जो मॉडल होता है उस मॉडल के नाम का यहाँ पे हम लोग व्यू बना लेते हैं और इसके अंदर इसकी सारा कोड लिखा हुआ होता है। मैं भी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। उसके अंदर फिर ये होगा, अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ठीक है हमने एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी यूज़ की, हमें उसका भी खतरा कोई नहीं है, हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है इसके अंदर। इसके अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि ये अपने इंडेक्स को कभी भी इंटीजर पे नहीं चलाता, ये अपने इंडेक्स को इंटीजर वैल्यू पे नहीं चलाता, ये अपने इंडेक्स को गुइड पे चलाता है। किस पे चलाता है, गुइड पे, ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर पे चलाता है। इसकी जो की होती है ना इंडेक्स की, वो स्ट्रिंग होती है, तो उसके ऊपर ना ऐसा मसला ही कोई नहीं है कि 0 1 2 3 का कोई चक्कर ही नहीं है। इसने जो मेन लॉजिक लगाई है, दरम्यान से कोई वैल्यू उड़ भी जाती है तो क्योंकि इंडेक्स इंटीजर में नहीं है तो इसलिए वहां पे फॉर ईच के लूप के अंदर वो कभी भी इंडेक्स बेस नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन आप वो काम भी कर सकते हैं जो मैंने बताया 0 1 2 3 वाला, क्योंकि अगर फॉर ईच के लूप जब आप लगा रहे होते हैं तो फिर आप इंडेक्स बेस पे नहीं चल रहे, फिर आप इटरेटर की बेस पे चल रहे होते हैं, और इटरेटर जो है ना वो इंडेक्स बेस पे नहीं चलता, कलेक्शन की बेस पे चल रहा होता है। समझ आई बात की, कि अगर आप वो 0 1 2 3 वाला काम भी कर रहे हैं ना तो वो कभी भी मार नहीं खाएंगे आप उसमें। दोनों इम्प्लीमेंटेशन करके देख लें, कलेक्शन आइटम से भी करके देख लें, उससे भी करके देख लें। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि हाँ जी किस वक्त कौन सी चीज मेरे ज्यादा कंट्रोल में है। ये पता चलेगा तो इससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको एडिटर टेम्पलेट्स का पता चल जाएगा। एडिटर टेम्पलेट और डिस्प्ले टेम्पलेट्स क्या चीजें होती हैं, मैं आपके सामने अभी इम्प्लीमेंट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड वी हैव टू डू, गो टू द इंडेक्स पेज। यहाँ पर ये एक फंक्शन इसने लिखा हुआ है, ऐड मोर के फंक्शन के ऊपर इसने ये मेथड लिखा है jQuery का। हम लोग इधर आते हैं क्रिएट के मेथड के अंदर, और क्रिएट के अंदर इसने कहा है हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है ये देखें, ये न्यू चॉइस का बटन मौजूद है। ठीक है, न्यू चॉइस का बटन मौजूद है जिसको हमने एडमिन चॉइस क्रिएट इसके अंदर लेके जाना है। तो हम कहते हैं ओके, एक काम करते हैं, BTN न्यू चॉइस, BTN
न्यू चॉइस, क्लिक। ठीक है, अंदर आते ही हम लोग इसको कहते हैं कि भाई इवेंट और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, कि तुमने अपना कोई काम नहीं करना। ठीक है, हम ये जो एट्रीब्यूट है यूआरएल का, ये उसके एचरेफ से भी उठा सकते हैं, इनफैक्ट वहीं से उठा लेते हैं। एलिमेंट इज इक्वल टू डॉलर दिस, और हम लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है हमें यार इतना करने, जब उधर हमने एचरेफ बनाया जो एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट, कौन सा एचरेफ का एट्रीब्यूट, उसका पढ़ लेंगे, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। ठीक, अच्छा, व्हाट इज दिस? दिस इज कलेक्शन आइटम्स डॉट अपेंड, नो दिस इज नॉट अ कलेक्शन आइटम, दिस इज चॉइसेस। क्या हमने बनाई हुई है? चॉइसेस ना, क्या ख्याल है, समझ आई बात? चॉइसेस डॉट अपेंड, क्या चीज जो वो रिटर्न करेगा। अब कौन सा पाथ है हमारे पास? हमने जाना है एडमिन चॉइस के अंदर। ठीक है, तो एडमिन के अंदर चॉइस का कंट्रोलर पड़ा हुआ है हमारे पास, वी डोंट हैव दैट, क्रिएट इट, कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर, चॉइस कंट्रोलर के एरिया एडमिन, forget about all these, okay, create। ठीक है, ये काम करते हैं, और ये क्या करेगा? ये पार्शियल व्यू रिटर्न करेगा। दिस इज द पार्शियल व्यू whose name is create, and for bit thing it will be, हमारे पास इस वक्त ना, जब हमने बनाया था ना क्वेश्चन क्रिएट व्यू मॉडल, इसके अंदर चॉइस क्रिएट व्यू मॉडल भी हमने बना दिया था। हम इसको फिलहाल यहाँ से कट करते हैं, और चॉइस क्रिएट व्यू मॉडल का हम लोग ना ये चीज बना देते हैं। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि भाई तुम्हें जो चीज मिलेगी ना, वो मिलेगी न्यू ऑफ चॉइस क्रिएट व्यू मॉडल, दिस थिंग। ठीक है, तुम्हें एक चॉइस क्रिएट व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट मिलेगा। सही है, अब मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली मेरे पास व्यूज के फोल्डर के अंदर चॉइस का फोल्डर होना चाहिए ना। ठीक है, तो मैं व्यूज के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाता हूं, और इस फोल्डर को कहता हूं चॉइस। ठीक है, अब इस चॉइस के फोल्डर के अंदर मैं एक व्यू बनाऊंगा, कौन सा? एक व्यू बनाऊंगा, क्या नाम रखूंगा इसका? क्रिएट। सही है, और इसको मैं कहूंगा, ये जो मैं कलेक्शन पार्शल दे रहा हूं, इसको मैं कहूंगा कि भाई तुम्हारे पास जो मॉडल है वो क्या है? चॉइस क्रिएट व्यू मॉडल है। ठीक है, और इसको एक बात बताऊंगा कि तेरा लेआउट नल है, और इसको एक चीज बताऊंगा कि html.editor फॉर मॉडल। तेरे मॉडल का मैंने एक एडिटर बना के रखा हुआ है। क्या बना के रखा हुआ है? तेरे मॉडल के लिए एक एडिटर बना के रखा हुआ है। वो कहाँ ढूंढेगा? वो शेयर्ड के फोल्डर के अंदर जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, एडिटर टेम्पलेट्स। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? चॉइस क्रिएट व्यू मॉडल। क्या नाम होगा?
चॉइस क्रिएटिव उस मॉडल के नाम का बनेगा, चॉइस क्रिएटिव मॉडल। अब यहाँ पे ना अगली कहानी शुरू होगी नई, ठीक है। वो क्या चीज होगी? वो होगी ये बिगिन कलेक्शन आइटम कोर। मुझे ये मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले इसको यहाँ से रोकता हूँ और मैनेज न्यू गेट पैकेजेस पे जाएं और इसके अंदर आके बिगिन कलेक्शन आइटम कोर, बिगिन कलेक्शन आइटम कोर, ये जी साथ फारूक साहब का, इंस्टॉल दैट वन। अभी पहले हम इससे कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर हम लोग एरे वाले काम से भी कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। बोथ आर द सेम थिंग्स, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये काम हो गया। अब ये करने के बाद हम लोग कहेंगे कि HTML helpers डॉट, अब चूंकि ये HTML helpers मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं तो मैं कहूँगा यूजिंग HTML helpers डॉट बिगिन कलेक्शन आइटम कोर, इसको एक दफ़ा बिल्ड करें। we will not getting any error right now, yes that's good, ठीक है। अब इसको मैं कहूँगा कि तुमने, एक तो ये यूजिंग हो गया और एट मॉडल क्या होगा इसका? मॉडल होगा चॉइस क्रिएट व्यू मॉडल, जो मेरा मॉडल है। ठीक है, ये करने के बाद मैं इसको कहूँगा कि तुम ऐसा करो कि वो चीज़ें उठा के लाओ। कहाँ से लाओ? क्रिएट के अंदर चले जाएं और क्रिएट के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए? क्रिएट के अंदर मुझे चाहिए, सिंपल इज़ दैट, एक टेक्स्ट चाहिए, ऐसा ही है। ठीक है, और इसका नाम टेक्स्ट ही होगा, चॉइस। ठीक है, बात समझ में आई है कोई नहीं आई? ठीक है, अच्छा अब एक और काम करना था हमने इसके अंदर, जो बहुत अहम काम है, वो ये टैग लगाना होता है हमें। देखना मैं इस टैग को कैसे, मैं कहूँगा ऐड यूजिंग, ठीक है, क्या चीज़ वाला? मैं कहूँगा HTML डॉट बिगिन कलेक्शन आइटम। इस कलेक्शन आइटम का नाम क्या रखूँगा? कहाँ से पता चल रहा होगा मुझे? मेरे पास जो एरे यूज हो रही है, या मेरे पास वो जो व्यू मॉडल यूज हो रहा है, वेयर आर द व्यू मॉडल्स? वेयर आर द व्यू मॉडल? देयर इज अ क्वेश्चन क्रिएट व्यू मॉडल। इस व्यू मॉडल के अंदर मेरे पास जिस एरे को मैं, या जिस कलेक्शन को मैं इस वक्त यहाँ पे मैनिपुलेट करने जा रहा हूँ, उसका नाम क्या है? चॉइसेस। क्या नाम है? चॉइसेस। तो मुझे इस नाम का ऊपर लगाना पड़ेगा, और इस सारे लूप की वजह से इसका भाईजान का काम शुरू होता है, और ये सारा काम हो जाए। यहाँ पे इसका और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये सारा काम मैं उस व्यू में भी कर सकता था, वो जो क्रिएट का व्यू नहीं है, उसके अंदर भी डायरेक्ट जाके ये काम कर सकता। सिर्फ एडिटर टेम्पलेट यूज किया है, एडिटर टेम्पलेट बीच में से निकाल दे, ये काम उठा के वहां डाल दे, एक ही बात है। ठीक है ना? ये सिंपल एक एडिटर टेम्पलेट उसने यूज करवाई है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इस कोड को उठा के पीछे डाल दें तो सेम थिंग। ठीक है, अब इसको मैं कहता हूं कि cls .NET wash run। if we could try this, make the F12 available, yes, मिल गया। क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा एक मजे की बात देखते हैं इसकी। क्या बनाया इसने? चॉइसेस ऑफ क्विड बनाया ना,
टेंशन खत्म। सही है ना? इसको हम वैसे भी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि कई लोग वहां पर ना इंडेक्स से खेल रहे होते हैं, 0 1 2 3, तो वो फिर चीज खराब हो जाती है। इंडेक्स से ना खेलें, फॉर ईच का लूप यूज करें, कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, ये चॉइस हो गई। अच्छा, अब मैं काम और करता हूँ इसके साथ। ये जो रो बनाई हुई है, मैं इसको कट करता हूँ। मैं कहता हूँ दे, ओहो, ये भी अब इसके अंदर असल में ऊपर सी शार्प का कोड आ गया। हम कहते हैं क्लास इज इक्वल्स टू कार्ड div, class is equals to card body। ओके, ठीक है, और ये काम हो गया। ऐड नहीं, ठीक है, ऐड नहीं, ये बिल्कुल जुड़ गई, कोई मसला नहीं। मार्जिन बॉटम 2, शिफ्ट आर, ऐड न्यू, ऐड न्यू। मजीद इसके साथ क्या डालना है? क्या ये वैलिड आंसर है कि नहीं है? ऐसे ही ना? ओके, ये हमारे पास काम यहाँ पे ऑथ के अंदर, लॉग इन के अंदर हुआ है। इज आंसर इज अ वैलिड आंसर। ठीक है, हम्म, इसे क्या हुआ है? ये तो ऐसे भी चलना चाहिए। चलो इसे हम खेल देंगे, कोई मसला नहीं। अब मैं यहाँ पे एक क्रॉस का बटन डालना चाहता हूँ। लेट्स से एक ऑप्शन ऐड हो गई है ना, रिमूव करना चाहिए, यूजर क्या करेगा? सारा रिफ्रेश करेगा, पेज पे डालेगा सारा खाता? नहीं ना? क्या ख्याल है? ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने कोर्स क्रिएट के अंदर ना, ये हमारे पास ये बटन डला हुआ है। ठीक है, तो हम इस बटन को div class इक्वल्स टू रो में डाल देते हैं। don't need data dismiss sent class btn remove। ठीक है, तो ओके, float right।
div all LG12 से ही तो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाना चाहिए। ठीक हो गया, सही है। अब इस बटन के क्लिक के ऊपर इसे गायब करना है। क्या करूंगा मैं? स्क्रिप्ट, ठीक है। डॉम रेडी, ठीक है। बटन के साथ क्या है? btn remove dot on click function event, ठीक है। event dot prevent faults, ठीक हो गया। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको ये कहता हूँ कि डॉट क्लोजेस्ट ऑफ कार्ड ढूंढो और डॉट रिमूव कर दो, ठीक है ना? ये हो गया, ये मैंने ऐड किया है। ओहो, गड़बड़ हो गई। ये क्या, मैंने एक दो ऐड किए। ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये गड़बड़ कर दी ना। हम कहते हैं कि लेट, ओके, जादू हो गया ना। अच्छा, मजे का हुआ काम, गलती भी अच्छी हुई है। ये होता है बग, ये जब भी होता है ना हमसे, ये बग कहलाता है। ये लाइन, 3 ऐड हुए, ये लाइन, ये 2 रह गए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है तो बताएं जी। ऑल ओके। अब क्या होगा? सिंपल सेव चेंज के बटन के ऊपर हम हिट करेंगे और जाके सर्वर साइड के ऊपर डाटा सेव करवाएंगे। ओके, we don't need choices controller, don't need this thing, not even। अच्छा, हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम चले जाते हैं कंट्रोलर्स के अंदर। हमें कंट्रोलर्स का कोड चाहिए, क्वेश्चन बैंक कंट्रोलर। फॉरगेट अबाउट रीड, यस क्रिएट, ठीक है। क्रिएट के अंदर अब हम देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं और फिलहाल इस चीज को हम लोग वॉच आउट कर देते हैं, ठीक है ना। इसको रोक देते हैं ताकि हम लोग जरा डिबगर चला सकें, ठीक हो गया। ओके, डिबगर भी 5000 पे ही चल रहा है, नो वरीज। Okay, select the course programming and title is encapsulation. Okay, uh, how many pillars of OOP? Tick 1, 2, 3. Is a valid answer? 4, ठीक है।
मैं सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा आप जरा, आ गया ना चॉइसेस की एरे के अंदर डाटा। दैट्स व्हाट वी वांट। वन फॉल्स, टू फॉल्स, थ्री ट्रू, ठीक है ना, एंड फोर फॉल्स। कंटिन्यू इट। ठीक हो गया। एंड व्हाट डू वी नीड टू हैव, अब यहाँ पे हमने अपना इंसर्ट का सारा कोड लिखना है। ओके, गेट बैक टू वर्क। क्या करें, हम कहेंगे ओके वार क्वेश्चन इज इक्वल्स टू न्यू क्वेश्चन डॉट एंटिटीज, यस, choices fill out created is equals to datetime dot now, difficulty level is equals to model dot difficulty level. हम्म, क्या हो गया, okay, this is difficulty level। ठीक है ना, टाइप कास्ट करती है ना, is active, yes is active, question type model dot question type, text model dot text, topic id is equals to model dot topic id, that's it। ठीक हो गया। and what we need to have for each choice in model dot choices, ठीक है, मैं कहूँगा क्वेश्चन डॉट choices डॉट एट न्यू चॉइस। ठीक हो गया। और मैं कहता हूँ कि created is equals to date time dot now, फिर मैं कहता हूँ is active is equals to true, his answer is equals to choice dot is answer, and text is equals to huh, choice dot text, I think so, that's okay। ठीक है, await underscore repository dot add async question, are we okay? If not of await underscore repository dot save changes, अगर गड़बड़ हो गई तो ठीक है, और अगर हो गया गुड, ठीक है, मॉडल से डॉट एड मॉडल एरर while saving to, ठीक हो गया जी, आई थिंक सो इट्स ओके। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, हमें एक काम कर लेना चाहिए कि कोर्स के अंदर हम लोगों ने कोर्स कंट्रोलर में हम लोगों ने यहाँ पे एक डिलीट की फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, ये डिलीट की, ये इनएक्टिव की है ना,
ठीक है, क्वेश्चन बैंक के अंदर भी मैं ये काम कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी आएगी। क्वेश्चन विद आईडी, और गेट कोर्स नहीं, गेट क्वेश्चन आईडी यूजिंग। ठीक है, अगर एक्टिव है तो इनएक्टिव कर देंगे। ठीक हो गया, दैट्स इट। ये डिलीशन का काम है। और हमने जो शेयर्ड के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, क्वेश्चन लिस्ट के अंदर ये जो काम किया है, इसके अंदर हमने क्वेश्चन बैंक किया, वी हैव डन विद द क्वेश्चन बैंक। ओके, इट्स गुड। ठीक है, एंड हमने कोर्स के इंडेक्स के अंदर यहाँ पे हमने नीचे एक डिलीट का फंक्शन लिखा हुआ है, btn edit, एंड दिस इज btn toggle। ठीक है, कॉपी ऑल दिस एंड पेस्ट इनटू क्वेश्चन बैंक। क्या ख्याल है? Not questions, it's questions. Okay, topic ID, not questions, topic ID, search topic ID। ठीक है जी, ऐसा ही है। And if we got our work back to okay, okay, ठीक है। एरर बाय प्रोसेसिंग, क्या मसला आया जी? ये एरर इधर रिपोर्ट हुआ होगा? नहीं हुआ। क्यों भाईजान? क्वेश्चन बैंक टॉगल, हाँ जी, यस, दैट्स क्वेश्चन आईडी, पैरामीटर का उसमें। कॉपी पेस्ट एक अच्छी चीज है, लेकिन बहुत बुरी चीज भी है। ये एरर बाज़ औक़ात एक दिन बाद मिलता है। ठीक है, we have done this, एंड ऐड न्यू वाला भी काम हो गया। ठीक है, अच्छा, ऐड न्यू के काम के अंदर ना मैंने ये पूरी टेक्स्ट एरिया बनाया है। क्या ख्याल है, ये टेक्स्ट एरिया होना चाहिए या टेक्स्ट फील्ड होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि अगर ये इसका काम ना हम लोग टेक्स्ट फील्ड से भी करें ना तो गुजारा हो जाएगा इनपुट से ना। ठीक है ना, तब भी चल जाएगा। अच्छा, दूसरा मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, ये सारा कॉपी कर लेते हैं। ओके,
यूं कर लें तब भी ठीक हो जाएगा। ये ना इसकी क्लास मिस थी एक। ठीक है, फॉर्म चेक की ना, क्लास मिस थी जिस वजह से वो पीछे गया था। दूसरा, डोंट हैव एन अकाउंट, इसको भी सेट कर लेते हैं, एक सेकंड। ओके, डोंट हैव एन अकाउंट, इसको मैं कट करके ना इधर ले आता हूँ, और इसको मैं क्या देता हूँ, दैट्स माय डी फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, और ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, ये जो गूगल शूगल के बटन है ना, इनको VPN ब्लॉक ही कर दें। ठीक है, बाद में इनको हम हैंडल कर लेंगे। इसी तरह ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, रजिस्टर के अंदर भी ये काम कर लें। इसको कट कर दें यहाँ से, इसको बटन के साथ यहाँ रख दें, और इसको कहते हैं डी फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ठीक है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। कॉन्टेक्ट, डोंट नीड टू मेंशन आवर एरिया, इट्स लोकेशन डेफिनेटली आप अपनी दे रहे होंगे, किसी और की नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, समझ आ गई बात की? अब हो जाएगा काम। दैट्स ऑल, थैंक यू।